जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं तो आपको किसी से डर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं साइद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। इस वक्त मादनियात के बिल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी है और आवाम के अंदर ख़ास तौर पर KPK के हवाले से इस वक्त मुख्तलिफ़ तरह की खबरें गदश कर रही हैं, जिनमें सच्चाई भी है और कुछ चीज़ें साबित हो रही हैं और सामने भी आ रही हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आज एक चीज़ इस हवाले से क्लियर हो गई कि, और वो क्लियर किस वजह से हुई, वो अवामी दबाव की वजह से। आज स्वात की अवाम ने जो कुछ कर दिखाया और जिस तरह से वो उन लोगों ने बाहर निकले और इस हवाले से उन्होंने जो अपना प्रेशर दिया, खास तौर पर जो है तहरीक इंसाफ की उन कॉम्प्रोमाइज्ड क़यादत को, कि वो ये कहने पर मजबूर हो गई कि ये तब तक ये जो मादनियात का बिल है उस वक्त तक इस हवाले से कोई प्रोग्रेस नहीं होगी जब तक कि ना चाहे इमरान खान साहब की इजाज़त नहीं होगी। हालांकि इससे पहले इस हवाले से मुख्तलिफ तरह की बातें भी सामने आ रही थी और फिर कुछ अलीमीन गंडापुर के और क़यादत के भी कुछ बयान इस तरह के आ रहे थे। और इमरान खान से मुलाकात ना करने देना जो है, इमरान खान के साथ उसकी सबसे बड़ी वजह भी इस वक्त उनकी फैमिली की जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उसकी सबसे बड़ी वजह भी है। लेकिन ये पाकिस्तानी अवाम और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने ये सब कुछ जो है इनको प्रेशर डाला और आज तहरीक इंसाफ यानी कि अलीमीन गंडापुर वो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं जिनके हवाले से अवाम को पहले ही शक व शुबहात हैं, उन लोगों की तरफ से ये आज बयान आ गया है कि जब तक खान साहब नहीं चाहेंगे तो बिल जो है वो मंजूर नहीं होगा। अब इस हवाले से टीवी चैनल्स पर बैठी हुई हम आसमा शिराजी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो वो कहती हैं कि जब एक बिल को कबीना मंजूर कर रही है तो जनाब बाकी कौन होते हैं कि इस बिल को रोकने वाले, इतने अहम बिल को रोकने वाले। भाई इनको ये नहीं पता कि ये मादनियात का जो बिल पास कर रहे हैं यहाँ पर, आप अपने आप को दुश्मन के आगे खुद डाल रहे हैं, अपना सब कुछ उनके सामने कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी मुल्क की कीमती असासा है। ये वो मादनियात हैं जिनसे पर इंहिसार कर सकते हैं, जिनके ज़रिए से आप खुद पैसा कमा सकते हैं अपनी ही मादनियात निकाल के। लेकिन आप ये बेचने के हवाले से जो बिल पेश किया जा रहा है, बेचना ही इसको कहते हैं। जब इसकी आप कंपनी इसको दे देंगे और कंपनी को इसका खरीद लेंगी तो उसके बाद क्या आप हुकूमत के पास से कुछ रह जाएगा जवाज़ अपनी मर्जी से उस पर कोई भी रोकने का या ना रोकने का अमल। और फिर इस हवाले से पहले ही अमेरिका को हवाले बात की जा रही है कि अमेरिका खास तौर पर ट्रंप के नस्लें इस वक्त पाकिस्तान की KPK में जो मौजूद मादनियात हैं, जो पहले भी कहा, ये सबको पता है कि वहाँ पे ज़खायर मौजूद हैं और फिर ये इतने ज़खायर मौजूद होने के बावजूद हम अभी तक क्यों हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे लोग बेरोज़गार हैं और बजाय कि हम इन सब पर खुद काम करते तो हमने वो काम नहीं किया और हमने कहा कि हमारे पास ना इतने वसाइल हैं, तो वसाइल नहीं है लेकिन बाकी हर चीज़ के लिए वसाइल मौजूद हैं। बहुत सारा पैसा बहुत सी ऐसी जगहों पर। अब ओवरसीज़ पाकिस्तान के हवाले से भी खबर जुनेद अकबर ने ब्रेक की है और जुनेद अकबर ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उसमें मेरा जो है कसाई भी आ रहा है, मुझे गोश्त देने वाला कसाई भी आ रहा है। अब ये कहाँ पे आ रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी? वो लोग थे जो बहुत जद्दोजहद कर रहे थे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए कानून सबके लिए एक जैसा। 26वीं तरमीम पर ये लोग कितना बाहर निकले और फिर यकदम से इनकी ये तहरीक और इनकी जो अब कहीं आपको नजर आता है कि बाहर के किसी मुल्क में कहीं पे ट्रक खड़ा है, वरना ये लोग इतना करते थे कि कहीं ट्रक खड़ा है किसी के खिलाफ, किसी भी कोई भी जो पाकिस्तान के खिलाफ काम जाता था उसमें चाहे वो कोई भी पार्टी मुलव्वस हो या मौजूद हो, कोई अदारा मौजूद हो, तो ये यकदम से ये तहरीक जो है वो रुक जाना और फिर आपको अब कहीं ये लोग नजर नहीं आ रहे कोई तहरीक चलाते हुए। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इन लोगों को पेशकश की गई है, फ्री टिकट दिए जाएंगे इनको, फ्री में यहाँ पे होटल्स में ठहराया जाएगा, बड़े बड़े महंगे तरीन होटल्स में ठहराया जाएगा, VIP प्रोटोकॉल मिलेगा और फिर जो है आर्मी चीफ साहब की तरफ से इनको खाना इनका उनको होस्ट किया जाएगा और फिर वज़ीर-ए-आज़म भी करेंगे इनको, फिर इनको हवाले से वीडियोस भी ISPR की तरफ से जो है वो बनाई जाएंगी, फिर जारी की जाएंगी और ये सारा कुछ
ओवरसीज पाकिस्तानियों में है। और ये सारा आप चंद पैसों के लिए इतनी कि आप लोग तो पहले ही बाहर के ममालिक में रह रहे हैं, और फिर आप लोगों के पास मेरे ख्याल में तो लालच में वो आता है कि जिसके पास पैसा ना हो, लेकिन आप लोगों के पास तो सब कुछ है, दी हुई अल्लाह ताला की सहूलतें मौजूद हैं। तो फिर इसके बाद आप अपनी मुल्क को कौम का सौदा करें कि आप इज्जत एहतराम की जगह पे हैं, इतनी इज्जत दी जाती है ओवरसीज पाकिस्तानियों को खास तौर पर। तो अब ये सारे ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिका से भी आएंगे, बरतानिया से भी आएंगे, इस तरह दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से भी पाकिस्तान है। और ये पूरा एक स्केड्यूल जो है वो सामने आया, जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि इनको किस तरह से रिसीव किया जाएगा, किस तरह से इनको कब कब किन किन की तरफ से जो है वो खाना दिया जाएगा। तो ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि किस तरह से जो है ये मादनियात का भी जो है इसको भी मंजूर करा कर इसमें क्या रखा है। सबसे पहली बात हुई कि अगर इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हो बाहर होते तो ये कभी हो नहीं सकता था। और ये कोई छोटा आप कहें कि सिर्फ इमरान खान को नून लीग से कोई प्रॉब्लम, नून लीग को प्रॉब्लम थी या किसी और पार्टी को प्रॉब्लम थी, असल में इमरान खान की सोच से जो है वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हम अगर कहीं आज कि अमेरिका पाकिस्तान के या मुसलमानों के हक में, आपके सामने फ़लस्तीन का हाल किसी की मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकल सका। तो आपको क्या लगता है कि ये हमारे हक में बोलने वाले हैं? तो नहीं। और फिर दूसरी इस वक़्त वैसे भी एक ये सारी है कि कौन इस वक़्त इसका स्टैंड ले सकता था, उसको जेल में बंद कर दिया गया। और फिर इस तरह की भी खबरें कुछ गर्दिश कर रही हैं जो जिसे ये कह लें कि अनकन्फर्म ज़राए कह रही हैं कि इस वक़्त खामोशी जो है अख्तियार की जाना, वो इस बात का है कि इसराइल के साथ ये सब कुछ तय हुआ था कि आप हमें, वो भी शामिल थे कि आप हमें हुकूमत दें। जिसको ये यहूदी एजेंट कहते थे उसको जेल में बंद कर लिया, और ये मुसलमान एजेंट बाहर हैं। तो आप लोगों ने मुसलमान एजेंटों की तो आपने काविशें देखने की किस तरह से मुसलमानों को ही नुकसान पहुंचा। अब ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान में आ रहे हैं, ये कोई ऐसे नहीं आ रहे, उनको बहुत सारी ऑफर्स की गई हैं। और फिर ये सारा शेड्यूल आपके साथ जो है मैंने शेयर भी किया है। इसमें कुछ चुने हुए लोग जो हैं वो आकर उस एक जो कन्वेंशन होगा उसमें वो तकरीर भी करेंगे, वो उनके चुने हुए होंगे। और इतनी फैसिलिटी, ये कौन से लोग हैं और कौन मतलब जाते हैं पैसे के। वैसे भी हमें यहाँ कोई बड़ा आदमी जब कभी किसी को थोड़ी सी लिफ्ट करा दे तो वैसे भी हम अपने औकात से बाहर आ जाते हैं, और हम अपनी असल हैसियत, अपनी असल औकात जो है वो भूल जाते हैं। और हम कहते हैं कि इस बंदे की, लेकिन आप ये इसलिए भूल जाते हैं कि आप खुद के एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, और आप ये सोच रहे होते हैं कि शायद इस शख्स के साथ खड़ा होने से, इसके साथ चलने से, इस वक्त इनके साथ डिनर